विजय मौर्य को जब 3 लोगों ने उनके बॉडी में गैस इंजेक्ट किया था, तो उसके बाद ये इसी रात एकदम बढ़िया सीधा रहा। जो कुछ मना कह देता हूँ, लाओता तैयार हो जाता हूँ। पानी को काटना पानी ला देता हूँ। जिसको चराए गाय भी खाना नहीं खा रही है, वो लड़की गाय भी। हमारा गांव पूरा सब उदास रहते हैं। राजू तिवारी, आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। अभी हमें जनपद सुल्तानपुर के कुड़वार के पास एक राजापुर गांव पड़ता है, जहां पे विजय मौर्य नाम के एक व्यक्ति जिनकी एज 27 साल बताई जा रही है, उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार की जाती है। उनके जो गुदा द्वार होता है और जो मेन पार्ट होता है, उस रास्ते से उनके बॉडी में एयर प्रेशर जो मशीन होती है उस द्वारा हवा इंजेक्ट कर दी जाती है और उनका इस समय हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। और हम उन्हीं के फैमिली के पास पहुँचे हैं। उनका परिवार है, ये गांव है और ये उनका घर दिख रहा है। तो हम वहीं पे आए हैं और इस घटना के बारे में जानने के लिए, पूरी जानकारी के लिए कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है, वो कौन से लोग थे जिन्होंने मस्ती में या कोई दुश्मनी निकालने के लिए ये किया है। तो हम सारी जानकारी आप तक लाएंगे। तो आप अपने बारे में बताइए। हाँ, अपना नाम बताइए। हमारा नाम है राजेश मौर्य। अच्छा, ये जो विजय मौर्य है, मुझे पूरा क्या लगता है? तो आपको कैसे पता चला कि उनके साथ ये हुआ है? क्या है कि हम दुकान पे गए हुए थे, वहाँ से शाम को आ रहे थे तो मार्केट में हमको पता चला। मार्केट में पता चला तो यहाँ से जब आया तो उसने घर पे आया तो पता चला कि उसको अस्पताल लेकर गए हैं। अस्पताल गया तो वहाँ से जैसे पहुँचा, वहाँ से पता चला उसका क्या है, पेट का जो आंतड़ी है उसका हर गई। उसको ट्रामा सेंटर ले जाना पड़ेगा, लखनऊ ट्रांसफर किए। उसके बाद वहाँ जाके तो अभी आप लखनऊ से ही आ रहे हैं? अभी मैं जब 11 बजे तक 11 बजे। अच्छा, तो वहाँ पे इस टाइम वहाँ पे उनकी क्या सिचुएशन है अभी? इस टाइम उनको ब्लड की ज़रूरत थी, ब्लड दिलवा कर आया था। अच्छा, और उनको ब्लड दिया गया, खाने पीने के लिए सब मना किया गया। अभी तक वो कुछ खाए नहीं थे। तो डॉक्टर द्वारा उनकी अभी तक क्या स्थिति बताई जाएगी? डॉक्टर द्वारा स्थिति डॉक्टर ने अभी कुछ बताया नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ हमको नहीं बताया अभी डॉक्टर। और अभी यही डॉक्टर की करेगी, जो डॉक्टर बोलेंगे वही करेंगे। तो मतलब पता कैसे चला कि उनके साथ ये हुआ है? पता ऐसा ही चला कि हमारे पिताजी लिफ्ट को लेकर हायर किए। हायर मैं नहीं था, ये है कि जो जहाँ तक मैं जानता हूँ, फिलहाल में हमको अस्पताल वहाँ लखनऊ में जाने के बाद पता चला कि और लोगों क्या। तो ये भाई साहब बोल नहीं पा रहे हैं, भाई का दुख भी है और इनको ज़्यादा अच्छे से कोई जानकारी है भी नहीं। तो यहाँ पे मेरे भैया भी एक और भी हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अशोक कुमार गुप्ता है। उनको बाग में फेंक के गए, फिर एक बच्चा गया था वहाँ, वो तड़प रहे थे तो उसको देखा गया, उसको सुनाथागंज लेके गया। सुनाथागंज से फिर उसके बाद रेफ़र कर दिया सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से लखनऊ रेफ़र कर दिया। हाँ, इस समय उनके पिताजी भी आए थे, वो भी बता रहे ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है, उसका बचना मुमकिन नहीं है। तो कौन लोग थे जो इतना खतरनाक काम किया? गांव के ही है। गांव के ही हैं। हाँ। तो कोई दुश्मनी निकालने के लिए गए हैं नहीं या- नहीं, दुश्मनी नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी उसकी। तो वो तो जहाँ चाहे वहाँ जिससे बोल देता था, खाना खा लेता था, जिसका काम कर देता था, अपने घर पे रहता था, फालतू किसी से नहीं कुछ भी। उठना बैठना, बस चौराहे पे जाना, जो भी चौराहे पे जो काम बोल देता था वो कर देता था। अच्छा, हाँ, मतलब किसी से विजय कोई मौर्य दुश्मनी। बहुत सीधे हाँ, स्वभाव के थे। सीधे स्वभाव के बिल्कुल। अच्छा, उनसे हाँ, किसी की कोई दुश्मनी, किसी कोई की बैर नहीं। नहीं एक थी। गाय रखी थी, उसी को चराते थे, उसी को रखते थे, अपना बाग में रहते थे, चौराहे पे जाते थे, गांव में आते थे, अपने घर पे आते थे खाना खाने के लिए। कोई भी पूछ लेता था उनसे कोई चीज़ खाने पीने के लिए, मना नहीं करते थे और हर किसी की काम करते थे, हर किसी की मदद करते थे उस लड़का। तो अभी आपको अच्छे से जानकारी नहीं हो कि तीनों लोग पकड़े हैं जिनकी प्रसाद पुलिस द्वारा बताए गए थे। अच्छा, अभी आपको पता नहीं कि तीनों पकड़े गए हैं कि नहीं, आपको मतलब एग्जैक्ट पूरी अच्छे से जानकारी नहीं है। अभी यहाँ राम दफ्तर में लेकर गया उसको, आज अभी 10 बजे। उसके बाद तो जो पुलिस द्वारा बताया गया वहाँ
उसी को कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रशासन आई थी या जो 112 नंबर घूमती है वो आई थी? 112 आई थी। 112 तो नॉर्मल है, कहीं भी कोई भी झंझट होती है तो आती है। मतलब ऐसे कोई पुलिस प्रशासन द्वारा आपकी यहाँ पे हाल खबर लेने के लिए कोई आया नहीं? नहीं, अभी तक कोई नहीं, ना उसको कोई मदद दिया था, ना कोई आया, ना कोई हमारे मारे पर नहीं आया है, ना आरोपी का कोई घर वाला यहाँ पर आया है। मतलब कोई भी आर्थिक जो भी सहायता मिलती है अभी तक आपको कुछ भी नहीं मिला? नहीं मिली है, वो लोग यहाँ पर आए भी नहीं हमारे घर पर। तो आप पुलिस और प्रशासन और सरकार से मांग क्या करते हैं? अब पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को सहायता मिले और प्लस उनको जो ऐसा किया है उनको सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। उनकी कोई जमानत नहीं होनी चाहिए। तो ये विजय मौर्य का घर है? ये नहीं, अच्छा, ये ये नहीं दूसरे का घर है, हमारा घर है। उनके द्वारा उनको एक दुकान है, पंक्चर की दुकान है, वहाँ पे जो प्रेशर हवा जिससे भरा जाता है उससे उनके गुदा द्वार से हवा भर दी जाती है, जिससे उनका पूरी बॉडी जो है फूल आती है, सूजन आ जाता है, पेट में सूजन आती है, पेट में आ जाती है, लेटरिन के रास्ते पूरा और ब्लड आ रहा गुदा है द्वार से और मुंह से और आँख से ब्लड आने लगता है। तो वो तीनों शायद डर जाते होंगे और उनको लाके एक जंगल में कोई छप्पर टाइप में उसी में रख देते हैं। उनकी हालत इतनी गंभीर बताई जा रही है कि उनका भी बचने का भी कोई चांस नहीं है। और डॉक्टर द्वारा उनको इस टाइम लखनऊ में है, उनका एक ऑपरेशन किया गया है जिसमें 16 टाँके लगे हैं। विजय मौर्य को जब 3 लोगों ने उनके बॉडी में गैस इंजेक्ट किया था तो उसके बाद ये इसी रास्ते से उनको लेकर आए थे और बताया जा रहा है कि इसी रास्ते से ले आके और यहीं पे फेंक दिए थे। यहीं पे वो पता नहीं डर के कारण या कुछ भी उनकी गलती हो गई थी ऐसे समझ रहे थे, वो लाके इनको यहीं फेंक दिए थे। उनके घर पे भी नहीं बताए थे और अब वो कब फेंके थे हम अभी जानकारी आप तक देंगे। ये छोटा सा बच्चा है जो कि आके सबसे पहले यहाँ पे देखा था। तो जब आपने यहाँ पे देखा तो उनकी मतलब उनकी हालत यहाँ पे कैसी थी? बहुत गंभीर थी। अच्छा। हाँ। तो कैसे पड़े थे यहाँ पे वो? मतलब गोल ये खोटी पे यहाँ पर ऐसे गोल ऐसे था, मोड़ वहाँ था। तो मैं घर को बुला रहा था, जो सामने मड़ई मिलती थी। अच्छा। उस मड़ई पर मेरे पापा पहुँचे। तो वहाँ गांव के रोड पे एक भैया थे ना, वो आ रहे थे दुकान से, तो फिर पापा को लेके आए। पापा अरे आए देखे, फिर पुलिस के लिए फोन मिलाए, फिर पुलिस के लिए फोन मिला के तो फिर वहाँ पुलिस आई तो रोड यहाँ कहीं निकल ही चला हुआ, एम्बुलेंस आए, यहाँ से खटिया पर लग गए, एम्बुलेंस आई, फिर उनका लग गए सुनाथागंज। तो यहाँ पे कौन कौन लोग आए थे इनको यहाँ से ले जाने के लिए? आप जानते हैं? यहाँ पे जब वो यहाँ पे ऐसे पड़े थे तो आप देखे थे उनको यहाँ पे? नहीं, इसी लड़के ने बताया, घर पे बताया, तो घर वालों ने हम लोगों को भी बताया। सारे लोग दौड़ के फिर 112 बुलाई, फिर उसके बाद एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस इधर तक भी नहीं आई, बाग तक, सिर्फ रोड तक आई। फिर हम लोग मंजे पे उसे लिटा के लेके गए उसके प्राइवेट लैट्रिन दिया, रिपेयर कर दिए। लखनऊ भी देख के आए हम लोग। उसकी जिंदगी बचाना कोई मतलब नहीं रखता है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। कानून यही है, सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो उनके साथ में दंड उनको तो ऐसे बोल रही है कि हम तुम्हारे है, तुम्हारे सख्त से सख्त कागज तो मिले, कोई FIR, कितने लोग आरोपी अंदर गए हुए हैं, कहाँ पे भेजा है कि आपने थाने पे रखा है, कोई ब्यौरा नहीं है। इनके पास में कोई सबूत नहीं है। ये है क्योंकि इनके बेटे के साथ तो बहुत ही ज्यादा ही दुष्कर्म हुआ है और बेटे की ऐसी हालत देख के इनकी बोलती बंद हो चुकी है और ऐसे लग रहा है कि इनकी आवाज बैठ गई अपनी बेटे की ऐसी हालत देख के। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। तो दादाजी, विजय मौर्य की इस टाइम हालत कैसी है? इस टाइम भैया हो, हम कल परसों देखे नहीं, वो लड़का आवा है, वही से पूछा जाए या घर के और रिटर्न से।
हम बताए हमका हमका हम अब खड़ा नहीं हुए थे जहाँ हम रहे थे वहाँ कोनो बातें नहीं करे जाते। हाँ विजय, जो आपके बेटे हैं विजय मौर्य, उनकी स्वभाव कैसा था? मतलब लोगों के साथ उनका बर्ताव कैसा था? भाई, और लोगों से पूछो, हम नहीं बता सके। हम अच्छा, आप ये बोल दिए, आपको सरकार और प्रशासन से मांग क्या है? हमारी मांग कुछ नहीं, हमें न्याय चाहिए बस। हमारा लड़का जीवित हो जाए, उसके बाद जो मर्जी आए वो आप लोग करो, हमसे मत पूछो। हाँ तो इसी झोपड़ी में रहते थे वो। अच्छा। ये भी रहते थे, विजय मौर्य भी रहते थे। ये पिताजी और विजय मौर्य दोनों इधर ही रहते थे, इधर ही इनका स्थान है। उधर तो बच्चों ने बनाया है, उधर रहते हैं, लेकिन हाँ उधर खाना खाने के लिए जाते हैं, सोते खाते पीते, खेती इधर ही है। अच्छा। और आज इन्होंने हमसे बोला कि हमारी कोई प्रशासन नहीं मदद करा तो हम खेत बेचने के लिए तैयार हैं। अच्छा। इन्होंने हमसे बोला, हमने बोला कि नहीं नहीं, आपके साथ प्रशासन हर कोई आपकी आपकी दवा की हर चीज की सहयोग करेंगे। हैं, कहते हैं कि हमारा बेटा चला जाएगा संसार से तो हम क्या करेंगे। अब यही छोटी सी इनकी इतनी खेती है, अब इसको कह रहे हैं हम बेच के अपने बच्चे की दवाई कराएं। कोई हमारा प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं, दवा के लिए उपचार के लिए कोई भी सहयोग नहीं कोई भी कर रहा है। हाँ तो मौके पे जैसा कि यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठे हैं वो बता रहे हैं कि प्रशासन और सरकार द्वारा और यहाँ के प्रधान भी द्वारा कोई भी मदद नहीं की जा रही। इनके फैमिली वाले, इनके भाई, इनके पिता इतना बेबस हो गए हैं कि बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि वो बहुत ही गरीब फैमिली से हैं, उनके पास ज्यादा जमीन भी नहीं है, लेकिन वो जो कुछ भी है वो उसको भी बेचने के लिए तैयार हो चुके हैं। सरकार से उनकी यही मांग है कि उनका जो अच्छे से इलाज करवाया जाए, जो भी उनमें खर्चा आ रहा है वो सारा सरकार उठाए, क्योंकि इनमें इस हालत में उनकी उनके फैमिली वाले के, उनके परिवार वालों के, उनके पिता की उनमें कोई भी साझेदारी नहीं है। उनके साथ निराधार लोगों द्वारा जो कि उनके साथ दुष्कर्म इतना जो घटना घटी है वो तो बहुत ही शर्मसार है। क्योंकि वो लोग मस्ती में किए या कैसे किए तो अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा था। ये देखो बता रहे हैं भाई साहब, वो अच्छा सीधा एकदम बढ़िया सीधा रहा। जो कुछ मनाई कह देता हूँ लाता तैयार हो जाता हूँ। पानी को कहता पानी ला देता हूँ, जो जो कुछ कहता हूँ भैया वो लगता तैयार हो जाता हूँ। लेकिन ना सीधा आदमी लड़का का बताए बल्कि भैया हवा भर दिन गए भैया, हम लोग गरीब आदमी कहाँ जिए हैं। तो हमारे दादा आप ये गाय आप रखी थी इन्होंने, गाय भी विजय मौर्य ने गाय रखी हुई है कि वो उसको चराए। गाय भी खाना नहीं खा रही है वो लड़की, गाय भी। हमारा गांव पूरा सब उदास रहते हैं जब ले आ नहीं आ रहा है। तो वो विजय मौर्य, उनकी स्वभाव ऐसा था कि उनसे पूरा गांव खुश है, लेकिन पता नहीं उनके साथ ऐसा क्या होता है। वो जो 3 लोग हैं वो उनके कोई दुश्मनी होती है, मस्ती मजाक होता है, क्योंकि ये मस्ती विजय मौर्य के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हुई। और अपराध है सर। और उनको सजा मिलनी चाहिए, अच्छी से अच्छी सजा मिलनी चाहिए। और इनका जो भी खर्चा आ रहा है, सरकार से इनकी यही मांग है कि उनको उस खर्चे को पूरा की जाए, इनको मुआवजा मिलना चाहिए और उनकी बेटी के अच्छे से इलाज होनी चाहिए। जय हिंद।